हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा सेशन होगा बच्चे प्रायिकता। प्रायिकता आज का हमारा सेशन क्यों होगा, क्योंकि अभी तक मैंने 2 वीडियो जो दिया है प्रायिकता में, उस दोनों वीडियो में मैंने कहा है आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए। मेरे बच्चे ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, एडिट किया था, सब कुछ किया था, हाँ, बट ये क्या हुआ, गलती से डिलीट हो गया। तो मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, आज मैं शुरुआत करूँगा। शुरुआत तो कर ही दिया है पहले से। कक्षा 10 के बच्चों के लिए हमारा है क्या, प्रायिकता। प्रायिकता हम बेसिक चीज़ें जानेंगे इसमें। और ये चैप्टर जो है ये 14वां चैप्टर है। अगर हम बात करें, ये 14वां चैप्टर है, ठीक। प्रायिकता में अगर हम बेसिक की बात करें, क्योंकि जो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है उसमें बेसिक चीज़ें नहीं बताई हैं, लेकिन मैं जो ये जो मेरा वीडियो डिलीट हो गया उसको मैंने बेसिक बताया था, लेकिन अपलोड नहीं कर पाया था। मैंने सोचा अपलोड कर दिया, इसलिए मैं अपने जो मोबाइल था वहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। तो जब डिलीट कर दिया, मैंने देखा कि हमारा चैनल पे ये वीडियो पड़ा ही नहीं है और मैंने डिलीट भी कर दिया। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हम क्या बात करेंगे आज बच्चे, प्रायिकता की अगर हम बात करते हैं तो प्रायिकता में आपको संभावित चीज़ें क्या हैं। अगर प्रायिकता में जो क्वेश्चन आपको दिखेगा उसमें क्या होगा कि संभावित घटनाओं का जिक्र किया जाएगा। संभावित घटनाएं, देखो मैंने क्या क्या कहा, प्रायिकता हमको देखना है। प्रायिकता की मतलब क्या ही होता है कि संभावना। प्रायिकता में हम क्या करेंगे, संभावना या संभावित चीज़ें क्या होंगी उसकी हम बात करेंगे, ठीक। संभावना, हो सकता है हिंदी थोड़ा बहुत गलती हो। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रायिकता में अधिकतर आपको चीज़ें दिखेंगी, संभावित चीज़ें क्या हो सकती हैं। मतलब कोई भी घटना घट रही है तो उस घटना के घटित होने की क्या प्रायिकता, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे आप एक सिक्का उछालोगे, सिक्का जब उछालोगे तो सिक्का ऊपर गया, तो सिक्का जब नीचे आएगा तो इसमें 2 ही संभावनाएं हो सकती हैं घटना घटने की। जो एक घटना घटने, देखो अगर आप सिक्का क्या करते हो, उछालते हो, सिक्का की हम बात कर देते हैं। अर्थात सिक्का जब आप उछालोगे तो या तो आपके पास हेड आएगा या तो आपके पास टेल आएगा। तीसरी संभावित घटना नहीं हो सकती। तो मतलब घटनाएं क्या हो जाएंगी, 2 संभावित घटनाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम घटना की बात कर लें, 2 संभावित घटनाएं आपको सिक्के की, यहाँ क्या हो गया, सिक्के को हम उछालते हैं, सिक्का उछालेंगे। सिक्का जब हम ऊपर को उछालेंगे तो हमारे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 ही संभावनाएं हो सकती है, मैंने बताया। अब आगे चल देते हैं। ऐसे अगर आप पांसा क्या होता है, जब लीडो आप खेलते हो उसमें एक गिट्टी होती है जिसके 6 फलक होते हैं। हर एक फलक पे कहीं एक अंक दर्ज होगा, किसी में 2 अंक, मतलब कि बिंदी टाइप में दर्ज होता है और उसमें लगा रहता है। तो एक बिंदी होगी, किसी फलक पे 2 होगी, किसी पे 3 होगी, किसी पे 4 होगी, किसी पे 5 होगी, किसी पे 6 होगी। अगर उसमें आप बात करेंगे, अगर आप पांसे की बात करेंगे तो पांसा आप मतलब इसमें भी घटनाएं घटेंगी। तो पांसे मतलब कि अगर हम लीडो की जैसे गिट्टी की बात कर रहे हैं, आपको देखने को किस तरीके से मिलेगा, वो आपको देखने को इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। लीडो की गिट्टी इसी तरीके से देखने को मिलेगी। कहीं पे 1 अंक दर्ज होगा, कहीं पे 2 अंक दर्ज होंगे, कहीं पे 3 अंक दर्ज होंगे, या यहाँ पे 5 अंक रहता है, इसमें 5 अंक हो जाएगा, या इसमें 3 अंक हो गया, यहाँ पे 4 अंक हो गया। और यहाँ पे देखो ये 1 अंक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 5 तो फलक हमको दिख रहा है। एक फलक इसके पीछे है, उसमें 6 अंक दर्ज हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि जब इसको आप ढंगाओगे, इसको उछालोगे, तो कितनी घटनाएं घटने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसमें 6 घटनाएं घटने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये क्या है बच्चे, फलक है। अगर हम फलक है तो इसका मतलब इसमें कितनी घटनाएं घटने की संभावना, 1 2 3 4 5 और 6। पांसा की बात करेगा तो इसमें कितनी घटना घटने की संभावना, 6 संभावनाएं हो सकती हैं। अगर घटना की बात करें, घटना की बात करें तो एक तो निश्चित घटना आपको देखने को मिलेगी, निश्चित घटना, एक अनिश्चित या संभावित घटना मिलेगी, अनिश्चित घटना होगी।
अनिश्चित घटना या संभावित घटना हम कह देते हैं। तो यहाँ पे मैं देखो निश्चित घटना कब होगी, जब आप सिक्का उछाले, आपके सिक्के के जब नीचे गिरा, जब सिक्का में हेड आ गया, आपने कहा हेड आ गया, तो ये जो हेड आया ये क्या हो गया, निश्चित हो गया कि ये संभावना क्या, जो हमने हेड या टेल आने की संभावना थी उसमें हेड तो आ गया, तो ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। और जब सिक्का ऊपर ही था तो अनिश्चित घटना हो रही थी, क्यों, क्योंकि उसमें हेड या टेल नहीं समझ में आता कि हाँ कौन सा आएगा। तो यहाँ पे मतलब घटनाएं दो तरीके से देखने को मिलेंगी, एक तो निश्चित होगी, एक अनिश्चित होगी। जैसे अनिश्चित इसमें घटनाएं कितनी हो सकती हैं, पासा में 6 अनिश्चित घटनाएं हो सकती हैं। कैसे, अगर आप पासा को उछालोगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा नंबर ऊपर आएगा, तो जो नंबर ऊपर आ गया वो क्या हो गया, निश्चित घटना हो गई, और जो आपको इतने देखने को मिल रहे हैं ये अनिश्चित घटनाएं हो गई। ये तो हो गया मेरे बच्चे घटना। और क्वेश्चन आपको देखने को, आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप कहाँ से देख रहे होंगे, सिक्के से अभी तक क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन पासे से देखने को मिल गया होगा, और घटना से भी देखने, घटना तो सब में घटेगी, घटना की बात नहीं है। एक आपको आगे चलेंगे और भी क्वेश्चन आपको देखने को कैसे मिलेगा, जो आपके एक्सरसाइज में, अगर आपके पास क्या है, कोई बॉक्स है, ये क्या है, बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या है, रेड गेंद है, रेड गेंदों की संख्या मान लो 3 है। इसी बॉक्स में क्या, लाल गेंद मतलब रेड गेंद, और इसी बॉक्स में येलो गेंद, वाई मतलब येलो गेंद कितना है, 5 मान लेते हैं। अब इसी में मान लेते हैं हमारे पास ब्लैक गेंद भी है, काली गेंद मान लेते हैं हमारे पास 4 गेंदें हैं। अब देखो इसी बॉक्स में या कोई भी व्यक्ति आया, इस बॉक्स में कितना, इस बॉक्स में या थैले में, कुछ भी क्वेश्चन करके पूछ रहा है, तो इसमें बॉक्स में, थैले में कुछ भी होगा, तो इसमें कहेगा कि इतनी गेंदें, देखो रेड गेंद कितनी है इस थैले में, 3 है, पीली गेंद कितनी है, 5 है, काली गेंद कितनी है, 4 है। अब कहेगा इसी में से किसी को पूछ लेगा कि रेड गेंद निकालने की प्रायिकता, जैसे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कह देगा आपके पास, देखो इसी में बच्चे देखना, जैसे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेंद, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, कुल रेड गेंद कितना है, मतलब यहाँ पे लिखना लाल गेंद बटे कुल गेंद। देखो लाल गेंद कितना है आपके पास, यहाँ पे देखो इस थैले में लाल गेंद कितना है, रेड गेंद कितना है, 3 है, तो ऊपर लिख देना मेरे बच्चे 3, और टोटल गेंद कितना हो जाएगी, 5, 4, 9, 9, 3, 12, कितना गेंद हो गई, 5, 4, 9, 9, 3, 12, इसका मतलब कितना हो गया, 12, 3 का 9 3, 3 चौक 12, तो आपके पास आंसर आए 1/4। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक। अब इसी में आपको कह दे कि इसकी वाई मतलब कि या ब्लैक गेंद निकालने की प्रायिकता, ब्लैक गेंद निकालने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गेंद की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे बच्चे, ब्लैक कितनी गेंद है, 4 गेंद हैं, जैसे कुल मतलब लाल गेंद थी, वैसे यहाँ पे आप लिखना काली गेंद की संख्या लिख लेना, बट्टे क्या, कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या। काली गेंद आपको कितनी देखने को मिली, काली गेंद आपको 4 देखने को मिली, तो आप लिखना 4 बट्टे कुल गेंद कितना देखने को मिली, 5, और 4 9, 9 3 कितना, 12 हो गया, तो आप 12 लिख देंगे, 4 एक 4, 4 3 12, आपके पास आंसर आएगा 1/3। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक। अब देखो, अब ये तो घटना घट रही हैं, अगर कह दे घटना ना घटने की प्रायिकता अगर निकालना हो, तो अगर इसके लिए जैसे घटना ना घटने की प्रायिकता के में हम देखें जैसे कोई घटना घट रही है और घटना ना घट रही है, चलिए हम क्या कर लेते हैं, घटना 2 प्रकार की होगी। पहले घटना की बात कर लेते हैं। एक तो घटना जब घट रही होगी, मतलब एक घटना होगी और दूसरा क्या होगा, घटना नहीं होगी, मतलब एक घटना घट रही होगी दूसरा नहीं होगी, उसके लिए क्या होगा, या एक पहलू और होता है जब दोनों घटनाएं साथ साथ होंगी, वो आपके सिलेबस में शायद ना होगा, वो उसको हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे एक घटना घट रही तो दूसरी घटना नहीं घटेगी, और दूसरी घटना घट रही तो पहली घटना नहीं घटेगी, इतना ही आपके सिलेबस में होगा। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास जो घटना है, एक घटना घट रही है दूसरी नहीं घट रही है। अगर इसको हम
क्या प्रदर्शित कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई जो है ये क्या है, ई घटना है, ई घटना की प्रोबेबिलिटी मतलब ई घटना घटित हो रही है, और यहाँ पे ई घटना जो घटित नहीं हो रही इसको हम ई डैश से प्रदर्शित कर दें और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा दें, प्लस इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। क्या, एक घटना घट रही है और एक घटना नहीं घट रही है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी लिए, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता लिए, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक के बराबर हो गया। ये फार्मूला आपको एक्सरसाइज में बहुत बार यूज़ होगा। अब देखो, अब मैं एक जिक्र कर रहा था अभी पहले, क्या कह रहा था कोई घटना घटने की प्रायिकता, अगर हमें पता है तो क्या आप घटना ना घटने की प्रायिकता निकाल सकते हो? बिल्कुल। जैसे यहाँ पे घटना घटने की प्रायिकता पी लिखे हैं, तो इसी के स्थान पे आप जो घटना घटने की प्रायिकता निकालेंगे यहाँ पे रख देंगे तो इसका मान निकल आएगा, ये क्या है, घटना ना घटने की प्रायिकता है। यहाँ पे ये क्या होगा, ये घटना घटने की प्रायिकता, और ये क्या है, घटना ना घटने की प्रायिकता है। इसके बराबर 1 है। घटना घटने की प्रायिकता आपने कुछ भी मान के रख दिया है, जो भी आपके पास आया है तो इसको उस साइड में लेकर चले जाओगे तो इसी के घटना नहीं घटने की प्रायिकता आपको निकल आएगी। एक तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे प्रायिकता जो निकलेगा, प्रायिकता का मान दो किसके अंदर आएगा, या तो 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो इससे बड़ा होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई होगा ये क्या होगा, 1 या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। प्रायिकता जो होगी, प्रायिकता का मान इसके क्या है, अंदर ही होगा। ठीक, इतना ध्यान रखना, इससे से हो सके कहीं पे क्या हो जाए, क्वेश्चन आपको पूछा जाए, तो आप क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप ध्यान देंगे। अच्छा हाँ, कहीं ऑप्शन में भी पूछ सकता है। ऑप्शन में कैसे पूछ सकता है कि जैसे 0.56 क्या ये प्रायिकता के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल आएगा। 0.1 ये भी प्रायिकता के अंतर्गत आएगा, मतलब इसके अंदर। और मान लो कहते -0.56, क्या ये प्रायिकता ये होगी, प्रायिकता के अंतर्गत आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि देखो 0 से कम है, माइनस में है, तो इसका मतलब इस साइड में है, तो ये 0 से इस साइड में है, तो ये माइनस में जो होगा वो प्रायिकता नहीं होगी, तो ये क्या होगा, प्रायिकता नहीं होगी। ठीक, इतना थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आगे चलने का प्रयास कर दें, देखो एक चीज़, इस वाले फार्मूले को हम थोड़ा यूज़ करके बता दें। जैसे यहाँ पे काली गेंद की प्रायिकता आपके पास इतना है, काली गेंद होने की प्रायिकता कितना है, 1/3। काली गेंद ना होने की प्रायिकता आप निकालेंगे, जैसे देखो काली गेंद ना निकलने की प्रायिकता देखो काली गेंद ना, देखो यहाँ पे हमने निकाला था कि इसमें रेड गेंद, येलो गेंद, ब्लैक गेंद है। इस फार्मूले का यूज़ करना मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चे, इस फार्मूले का यूज़ कैसे किया जाएगा, आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा इसमें। जैसे आपको कह दें इस थैले में क्या है, रेड गेंद है, येलो गेंद है, ब्लैक गेंद है, मतलब रेड, पीली और काली गेंदें हैं। अब इसमें कह दें कि आपको ब्लैक गेंद ना निकलने की प्रायिकता, ब्लैक गेंद, काली गेंद ना निकलने की प्रायिकता हमको बताइए। तो आप इसमें हाथ डालें और उसमें से बॉल को निकालें, गेंद को निकालें। अब वो जो गेंद आई वो काली नहीं है, तो आप ऐसी कितनी बार हो सकता है जो आप हाथ डालेंगे और काली गेंद ना आए, तो काली गेंद ना आएगी, उसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखो इसके लिए आपने फार्मूला यहीं पे लगाना, क्या लगाना, चूंकि हम जानते हैं पीई मतलब घटना घटने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता, ठीक, प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता, काली गेंद ना होने की प्रायिकता +1। अब इसी पे देखो, जैसे ये घटना घटने की प्रायिकता है, तो आप यहीं इसी पे ई के स्थान पे, यहाँ पे ई के स्थान पे लिख लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गेंद होने की प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर 1। ये तो अपना फार्मूला हो गया, ये तो फार्मूला हो गया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ब्लैक गेंद होने की प्रायिकता हमने कहाँ निकाला है, ये काली गेंद निकलने की प्रायिकता 1/3 निकाला, 1/3 रख देना प्लस p, और ब्लैक गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर 1, इसको उस साइड में कर दो। ब्लैक गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर 1 - 1/3, ये 1/3 उस साइड में गया,
ब्लैक गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर क्या हो गया, 3 × 3, 3 में से 1 गया, 2/, कितना हो जाएगा 3। ब्लैक गेंद ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। आई होप कि समझ में आया होगा। एक टॉपिक आपको और बचता है जो ताश वाला होता है। तो ये जितने टॉपिक मैंने बताया इन सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एक्सरसाइज में। एक टॉपिक और बचा है जो आपका ताश के पत्ते वाला है। ताश के पत्ते में कितने पत्ते होते हैं, काला कौन होता है और लाल कौन होता है, जोकर कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, क्वीन मतलब रानी कितनी होती हैं, और इक्का कितना होता है, उन सभी का जिक्र करेंगे। इसको पहले फिर से समझ लें, नहीं तो हमको इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड हमारा भर चुका है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि प्रायिकता की बात की। प्रायिकता मतलब संभावना की कुछ बातें हम करेंगे। कोई भी घटनाएं घटेंगी उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या संभावना हो सकती है उसकी हम बात करेंगे। देखो हम पहले सिक्के की घटने की बात करेंगे। सिक्के की घटना की बात करेंगे। इसमें 2 संभावनाएं आती हैं। सिक्का में क्या होती है, 2 संभावनाएं आपको देखने को मिलता है। एक तो हेड, एक या टेल संभावना देखने को मिलेगा। सिक्के की बात करेंगे, 2 संभावनाएं देखने को मिलेगी। अगर आप सिक्का उछालोगे तो एक सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 संभावनाएं इसमें देखने को मिलेंगी। अगर जो हेड आ गया तो वो क्या हो गया, निश्चित घटना हो गई, एक क्या हो गई, अनिश्चित घटना हो जाएगी। ठीक, जो चलिए ये तो हो गया सिक्के की बात। पांसे की बात कर लें। पांसे में भी कितनी अनिश्चित घटनाएं हो रही या संभावित घटनाएं कितनी घट सकती हैं, 6 घटनाएं संभावित घटनाएं घट सकती हैं। क्योंकि पांसा के अंदर कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। लूडो की गिट्टी मैंने बताया कि उसको जब ढंगाओगे तो उसमें 6 अंक तक होते हैं। 6 अंक में कोई भी अंक आ सकता है ऊपर, इसका मतलब उसकी संभावित घटनाएं कितनी हो सकती हैं, उसकी संभावित घटनाएं 6 हो सकती हैं। जो ऊपर आ गया वही उसकी निश्चित घटनाएं हो गई। तो जब निश्चित घटनाएं होगी और जो उसकी अनिश्चित घटनाएं, निश्चित घटनाएं जो ऊपर आ गया वो हो गया। अनिश्चित घटनाएं क्या हो जाएंगी, वो पूरी घटनाएं जो हैं जो घटित होंगी पांसे के द्वारा वो क्या होंगी, अनिश्चित घटनाएं होंगी, जो हमें पता ही नहीं है कौन सी घटनाएं आएंगी। तो ये हो गया निश्चित और अनिश्चित घटनाएं। पांसे की भी बात कर लिए। अब हम यहाँ थैले की बात करेंगे। थैले में अगर गेंद है या थैले में कहीं से गेंद डाली जाती है, फिर निकालने की प्रायिकता क्या होगी, या उस थैले में गेंद डालने की प्रायिकता क्या होगी, उसकी बात करेंगे। तो जैसे इसमें कितना, लाल गेंद 3 है, पीली गेंद 5 और ब्लैक गेंद कितना है, 4 है। इसमें पहले से गेंद है। अब देखो इसमें क्या कह दे कि आपके पास रेड गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, या रेड गेंद इसमें होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, या रेड गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो सकती है। तो आपको लाल गेंद अपान कुल गेंद लगाना, फार्मूला ये। और लाल गेंद कितनी है, यहाँ पे देखेंगे 3 गेंदें हैं, और कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद आपको देखने को मिलेगी 5 4 9 9 3 12, कुल गेंद 12 मिलेगी। इसको काट देंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक, और एकदम इसी तरीके से इसको भी किए हैं कि ब्लैक गेंद होने की प्रायिकता। अब उसके बाद घटना घटने की जो होती है, इसमें घटना घटने और घटना ना घटने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप जोड़ोगे तो 1 निकल के आता है। ये इसको फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। इससे आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज में। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको यूज़ भी किया है। यहाँ पे जैसे काली गेंद ना निकलने की प्रायिकता क्या हो सकती है। देखो काली गेंद ना निकलने की प्रायिकता, पहले काली गेंद निकलने की प्रायिकता हमको निकालना पड़ेगा, तब हम इस फार्मूले में रखेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, काली गेंद ना निकलने की प्रायिकता आ जाएगी। देखो ये घटना घटने की प्रायिकता, घटना ना घटने की प्रायिकता, ये E' है बराबर 1 होता है। तो इसे ब्लैक गेंद होने की प्रायिकता, ब्लैक गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर 1 हो जाएगा। ब्लैक गेंद होने की प्रायिकता 1/3 है। इसको उस साइड में लेकर जाओगे, सॉल्व करोगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे हम देख लेते हैं। एक पॉइंट आपका और बचता है जो ताश के पत्ते वाला होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम में या आपकी एक्सरसाइज में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो आपकी एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। हम किसकी बात करने वाले हैं, ताश के पत्ते की बात करने वाले हैं। और ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना भी चाहिए। देखो मैं क्या बात करता हूँ, ताश के पत्ते की बात करता हूँ। ताश के पत्ते की बात करता हूँ तो ताश में कितने पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होंगे, 52 पत्ते होंगे। कितने पत्ते, 52 पत्ते आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 2 तरह के पत्ते होते हैं। एक तो क्या होते हैं, लाल पत्ते होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, काले पत्ते होते हैं। कौन कौन से पत्ते होते हैं, एक तो लाल देखने को मिलेंगे और दूसरे काले पत्ते देखने को मिलेंगे।
लाल पत्ते की बात कर ले तो हमारे पास दो तरीके से पत्ते देखने को मिलते हैं। एक तो आपका जो पान वाला पत्ता होगा ये भी क्या होगा, लाल होगा, और ईंट वाला भी पत्ता ये क्या होगा, लाल होगा। अच्छा देखो, 52 को हम दो भागों में बांटे हैं तो इसका मतलब ये 26 ये होगा और 26 ये होगा। क्या होगा, 26 लाल होगा और 26 क्या होगा, ब्लैक होगा। देखो अब देखो, लाल को मैंने दो भागों में बांटा, पान और ईंट, इसका मतलब ये 13 होगा, ईंट भी हमारे पास कितना होगा, 13 होगा। ठीक, कितना होगा, पान भी कितना होगा, 13 होगा, ईंट भी हमारे पास कितना होगा, 13 होगा। अब आते हैं और जो ब्लैक में है, ब्लैक क्या क्या हो सकते हैं। ब्लैक में अगर हम बात कर लें, ये भी दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपका होगा हुकुम का, हुकुम का, और दूसरा क्या होगा, चिड़ी का। किसका होगा, चिड़ी का। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो 26 पत्ते हैं, इसको भी मैंने दो तरीके से बांटा, इसका मतलब हुकुम कितना हुआ होगा, आधा हुआ होगा 13, और ये भी कितना आधा हुआ होगा 13। 13 और 13 कितना होगा, 26। ये 13 और 13 मिलके कितना हो गया, 26। 26 और 26 मिलके कितना हो गया, 52। ठीक चल रहा है ना। चलो अब हम बात करते हैं जो इसमें और किसके पत्ते होते हैं। इसमें इसी पान का क्या होता है, जोकर होता है। पान के पास ही क्या होता है, क्वीन होती हैं। पान का ही क्या होता है, किंग होता है। और पान का ही क्या होता है, इक्का होता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो जोकर होगा ये पान का होगा, किंग क्या होगा, पान का होगा, क्वीन किसकी होगी, पान की होगी, और किंग किसका होगा, पान का होगा, इक्का किसका होगा, पान का होगा। इनके पास भी एक जोकर हो गई, एक क्वीन होगा, एक किंग होगा, एक क्या होगा, इक्का होगा। इनके पास भी एक जोकर, एक क्वीन, एक किंग, एक क्या होंगे, इक्के होंगे। इनके पास भी जोकर, एक क्वीन, एक किंग, एक क्या होंगे, इक्का होंगे। अब बच्चे, अब कहीं आपके क्वेश्चन में पूछ ले कि आपके पास जो 52 पत्ते हैं इसमें कितने इक्के हैं, तो 52 पत्तों में अगर इक्के की बात कर देगा तो इस पूरे इक्के की बात कर रहा है 52 पत्ते में, क्योंकि ये तो हमने क्या, हुकुम का कितना इक्का, एक, चिड़ी का एक इक्का, ईंट का एक इक्का, पान का एक इक्का। लेकिन इस 52 पत्ते में इक्कों की संख्या कितनी हो गई आपके पास, ये कितना हो गई, 4 इक्के हो गए। कितना इक्के, 4 इक्के। और किंग की बात करेगा तो ये भी 52 पत्तों में किंग कितने हैं, किंग आपके पास कितने, 4 किंग हैं। 52 पत्तों में कितने क्वीन हैं, 52 पत्तों में आपके पास क्वीन कितनी है, 4 क्वीन हैं। और यहाँ पे देखो जो गुलाम, इसी को जोकर कहेंगे, या आप इसी को कहीं क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है आपको गुलाम। तो जोकर या गुलाम आपके पास कितने हैं 52 पत्तों में, 4 क्या है, जोकर या गुलाम है 52 पत्तों में। तो ये देखने को मिल गया। अगर इसी में और भी आपको क्या क्वेश्चन कह सकता है कि आपको जो कह देगा कि पान के पास कितने जोकर हैं, मतलब अगर पान के पत्तों में 52 पत्तों में पान के पत्ते के पास कितने जोकर हैं, अगर पान के पत्ते के पास जोकर की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि पान के पत्ते के पास एक जोकर है। कितने जोकर, एक जोकर, या पान के पत्ते के पास क्या है, एक गुलाम है। ईंट के पत्ते के पास एक गुलाम है, हुकुम के पत्ते के पास एक गुलाम है, चिड़ी के पत्ते के पास एक गुलाम है। मतलब सब पत्तों के पास एक एक गुलाम है, एक एक क्वीन है, एक एक किंग है, एक एक इक्का है। पूरे पत्ते की बात करेगा तो आपको 4-4 लेना है। हुकुम चिड़ी की बात करेगा तो 2-2 लेना है। और पान ईंट का कहेगा 2 लेना है। 3 पत्तों की बात करेगा तो 3 पत्तों में 3 क्वीन होंगे, 3 क्वीन होंगी, 3 जोकर या गुलाम होंगे, और 3 इक्के होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन, मतलब ये था आपका बेसिक चीज़ें। अगर किसी को कहीं भी डाउट हो रहा है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, हम उसके लिए और भी अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप कि हमारा वीडियो आज का समझ में आया होगा। किसी को दिक्कत हो रही है तो वो ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।